हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल छाया लर्निंग सेंटर पर। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपना एक न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम 4 टॉपिक्स में कवर करेंगे। सबसे पहले जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम, देन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड देन लास्ट हम हार्मोन्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, जल्दी से जाके वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी कुछ नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा नर्वस सिस्टम इसमें हमने स्टडी करना है? इसमें हम स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे फंक्शनल यूनिट है, जो सारे काम आपकी करती है, जिसमें हेल्प करती है, तो वो कौन सी है बेटा? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो 2 तरह के नर्वस सिस्टम आपने इसके अंदर पढ़ने हैं। अभी आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने इसमें स्टडी क्या क्या करना है। ठीक, नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है बच्चे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपने स्टडी क्या करना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन को स्टडी करेंगे एंड स्पाइनल कोड। तो इसके जो 2 कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये किसके अंदर आते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल के अंदर देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल मीन्स अराउंड और आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड द सेंटर। ये वो नर्व्स होती है जो क्या ट्रेवल करती है? दैट ट्रेवल फ्रॉम योर स्पाइनल कोड। आपके स्पाइनल कोड से बाहर की तरफ ये ट्रेवल करती हैं, ब्रेन से बाहर की तरफ। मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन ये सारी आपकी जो बॉडी के फंक्शंस है ये कौन कंट्रोल करता है? रेस्ट ऑफ बॉडी को कौन कंट्रोल कर रही है? आपकी पेरिफेरल नर्व्स कंट्रोल कर रही है। पेरिफेरल का मतलब ही क्या है? सेंटर के अराउंड, उसके बाहर की तरफ जितनी भी नर्व्स हैं उन नर्व्स को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल नर्व्स बोला जाता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्व्स का फंक्शन क्या है? पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कहाँ लाई करता है? आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ओके, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ लाई करता है बच्चे? इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम और आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसका काम क्या है? ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन सेंड करता है। कहाँ से? जो आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है वहां से कहाँ लेके जानी है? इसने ब्रेन के पास लेके जानी है। एज वेल एज ब्रेन जो इसको कमांड देगा, वो कमांड ये उन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगा कि आप, ब्रेन ने आपको ये कमांड दी है और आपको ये काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉट प्लेट को टच करते हो तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली आप अपना हाथ हटा लेते हो। तो यहाँ पे नर्व्स ने काम किया, ब्रेन ने क्या दिया? उसको कमांड दी कि आप अपना हाथ पीछे हटाओ। ये कमांड किसने दी है? ब्रेन ने। अब ब्रेन से आपके हाथ तक ये कमांड लेकर कौन जाएगा? ये पेरिफेरल नर्व्स लेके जाएंगी। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को। अभी बेसिकली पेरिफेरल नर्व्स क्या है आपकी? इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेके जाना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक, और ब्रेन से कमांड्स कहाँ लेके जाना? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना, जिसके अकॉर्डिंग जो आपके पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे? जो मसल्स हैं वो एक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में आप बेसिकली 2 चीजें पढ़ रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या है आपकी बॉडी, जैसे कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है, एक सुपर कंप्यूटर है जो आपकी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, ये क्या करता है? ये बॉडी को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने भी आपको बताया कि इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है? स्पाइनल कोड, ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन। स्पाइनल कोड को और ब्रेन को जो कनेक्ट करती है वो है आपकी ब्रेन स्टेम। ठीक है, स्पाइनल कोड में क्या होती है? आपकी कॉलम ऑफ नर्व्स होती हैं बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन स्टेम ब्रेन को स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करती है। ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेन को हम अच्छे से भी बाद में स्टडी करेंगे। एक ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ आपको। ब्रेन में हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हम 2 तरह के नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। एक है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक, ऑटोनॉमिक, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक, अपने आप से जो प्रोसेसेस हो रही हैं आपकी बॉडी में, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस चल रही हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन होना, डाइजेशन होना, प्यूपिल कॉन्ट्रेक्शन होना, ठीक है, हार्ट रेट चलना, बीपी, ये सब क्या है आपकी ऑटोमेटिक है। ये क्या, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। यानी आपकी जो इनवॉलेंट्री है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं हम, इनवॉलेंट्री एक्शंस। और इनको कौन रेगुलेट करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा नर्वस सिस्टम है आपका, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कहां से, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा कि आपको कब अपना हाथ की मूवमेंट करनी है, कब आपको लिखना है, कब आपको चलना है। ये सारी कौन सी मूवमेंट्स है, आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है। और इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एक है आपका सिंपैथेटिक और दूसरा आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हम फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं, यानी आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है एक्शन करने के लिए, स्ट्रेस को डील करने के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये इसका अपोजिट हो गया, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को काम रखता है कि बॉडी ने क्या रहना, काम रहना है। ये आपकी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो तरह के सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोलते हैं और सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप सो रहे हो, लेकिन अगर इमीडिएटली कोई कुछ आपके ऊपर गिरता है या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कि देयर इज समथिंग डेंजर, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी को जो प्रिपेयर कर रहा है एक्शन करने के लिए, तो वो कौन सा सिस्टम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, आपको बिल्कुल काम रखने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी को काम रखते हैं और आपकी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करते हैं। इसको बोलते हैं कि रेस्ट करो एंड डाइजेस्ट। ये वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, आपने क्या करनी है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। ऐसे बेमतलब हाथ पैर नहीं मारने, इनको कंट्रोल करना है और इनको कोऑर्डिनेट करना है। तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है, आपको ब्रेन कमांड देगा कि आपको कब क्या करना है। तो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर दो तरह से दो सिस्टम है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं, जिसमें मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको बता चुकी हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स को स्टडी करेंगे, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम बेसिकली नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करना, आपके वेरियस बॉडी पार्ट्स किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है, आपके सराउंडिंग की जो सिचुएशंस है वो किसके अंदर आती है, आपकी स्टिमुलाई के अंदर आएंगी। वहां से इंफॉर्मेशन, डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये किसका काम है, ये भी इनका नर्व सिस्टम का काम होता है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, रिस्पॉन्स करना। कौन रिस्पॉन्स करेंगी, मसल्स और ग्लैंड्स रिस्पॉन्स करती हैं अकॉर्डिंगली। तो ये किसका फंक्शन है, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का ये फंक्शन है, ओके। इसके बाद इन टर्म्स को हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन यहाँ पे देती हूँ मैं पहले आपको। ये सिचुएशन जो है यहाँ पे डायग्राम में क्या बताया है आपको, यहाँ पे एक हॉट पैन है, यहाँ पे इस हॉट पैन को, यहाँ पे आप खुद को कंसिडर करो कि ये हॉट पैन आपने टच किया, ये पैन है, गर्म है, आपने इसको हाथ लगाया। जैसे आपने इसको हाथ लगाया, क्या करोगे, ये जो नर्व्स हैं, कौन सी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन्स, कहाँ जाएंगी, मैसेज लेके जाएंगी, कहाँ, स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड में कौन से सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और ये जो ब्रेन स्टेम है, क्या करेगी, मैसेज कहाँ तक लेके जाएगी, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन इसको दोबारा कमांड देगा और मोटर न्यूरॉन्स इस कमांड को लेके कहाँ जाएंगी, आपके इस इफेक्टिव ऑर्गन, इस मसल के पास लेके जाएगी कि आपको क्या करना है, अब अपना हाथ पीछे हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको पूरी ये पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ टर्म्स। स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर और दो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कोड आप पढ़ चुके हो, ब्रेन। तो पहले अब इन टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं कि ये टर्म्स आखिर है क्या। बात करते हैं पहले स्टिमुलाई की। स्टिमुलाई यानी कि आपके एनवायरनमेंट में जो चेंज आएगा उसको किसमें आप कंसिडर करते हो, स्टिमुलाई में, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि किसी हॉट प्लेट को टच करना, किसी ठंडी प्लेट को टच करना, यानी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप
जिस तरह से रिएक्ट करोगे वो किसके अंदर आता है, आपका स्टिमुलस के अंदर आएगा। ठीक है, तो चेंज इन एनवायरनमेंट किसके अंदर है, आपका स्टिमुलस। अब आपकी बॉडी उस स्टिमुलस पे, उस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करती है, वो किसके अंदर आएगा बच्चे, वो आएगा आपका रिस्पॉन्स के अंदर। तो स्टिमुलाई चेंज इन एनवायरनमेंट है, और रिस्पॉन्स जैसे आपने किसी टच किया हॉट प्लेट को, तो आपने हाथ पीछे हटाया, तो ये किसके अंदर आएगी, आपका रिस्पॉन्स आपने किया, अपना हाथ पीछे हटाया, ये क्या था, आपकी बॉडी का रिएक्शन था। तो बॉडी का जो रिएक्शन है वो किसके अंदर आएगा, आपका रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हो गया, एक साथ काम करना, कोऑर्डिनेट करके चलना। ठीक है, मिलजुल के करना। तो यहाँ पे वेरियस ऑर्गन क्या कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स, एक प्रॉपर रिएक्शन देने के लिए। मतलब वहां पे जो स्टिमुलस था, आपके सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन सबने मिलके क्या किया, एक प्रॉपर रिएक्शन दिया। किसको रिएक्शन दिया, स्टिमुलस को। तो यहाँ पे क्या किया है, वो कोऑर्डिनेशन हुआ है। किसका कोऑर्डिनेशन हुआ, वेरियस ऑर्गन्स का। ठीक है, उन सबने मिलके क्या दिया, एक प्रॉपर रिएक्शन दिया। किसको रिएक्शन दिया, जो स्टिमुलस, जो आपके एनवायरनमेंट में चेंज आया था उसको आपने क्या दिया, एक रिएक्शन दिया है। ठीक है, किसकी हेल्प से, आपके जो ऑर्गन्स है उसकी हेल्प से। तो ये जो मिलजुल के काम करते हैं, साथ में काम करना, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आती है एक टर्म रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होती है, नर्व सेल्स की टिप्स होती हैं, जो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती है कि हाँ एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है। तो वो चेंज कैसे पता चलेगा, आपको इन रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो अब तक हम 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं। आपके सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ठीक है, तो ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं, यही आपके रिसेप्टर्स हैं। जैसे अगर मैं ईयर की बात करूं, तो उसको आप कौन सा रिसेप्टर बोलोगे, उसको हम फोनो रिसेप्टर बोलेंगे। दिस इज अ फोनो रिसेप्टर। आई, फोटो रिसेप्टर। नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। स्किन, थर्मो रिसेप्टर। एंड टंग इज गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, ईयर का क्या काम होता है, ईयर से क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो, हियरिंग और बैलेंस ऑफ बॉडी। ये किसका काम है, फोनो रिसेप्टर का। विजुअल स्टिमुलस, अगर आप कुछ आपके एनवायरनमेंट में आप कुछ देख पा रहे हो, विजुअल कर पा रहे हो, तो ये कौन सेंस कर पा रहे हैं, कौन इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे, ये फोटो रिसेप्टर्स इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे। अगर एनवायरनमेंट में कोई किसी तरह की स्मेल में कोई चेंज आप नोटिस कर रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, आपने रिसीव किया, आपकी नोज ने रिसीव किए, यानी वहां पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक्टिव हुए, उन्होंने क्या किया, उस स्मेल को डिटेक्ट किया। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर, जैसे अभी एग्जांपल आपको दिया था, आपने क्या किया, गर्म पैन को टच किया, तो आपकी जो स्किन थी वहां पे आपको क्या हुआ, पेन फील हुआ। तो यहाँ पे जो स्किन था, यानी आपके थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हुए हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कैरी की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है। ठीक है, ये टेस्ट कौन टेस्ट कर रहे हैं, किससे पता चल रहा है आपको, गस्टेटरी रिसेप्टर से आपको ये पता चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं, ये इनका नेम आपको पता होना चाहिए। फोनो रिसेप्टर फॉर द ईयर, फोटो रिसेप्टर फॉर आईज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी आपकी नोज एक्टिव है, थर्मो रिसेप्टर यानी आपकी स्किन का काम है, और गस्टेटरी यानी टंग। और इनका जो काम है, इनकी जो फंक्शन है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इन एनिमल, तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन काम आएगा, अभी मैंने आपको बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को हम और क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं और नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करती हैं। इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना। प्रोसेसिंग भी करती है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट भी करेगी। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है। तो यही न्यूरॉन को अब हमने अच्छे से यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरॉन के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बच्चे, इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स है वो हैं आपके सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड साइनेप्सिस। कौन कौन से हैं, सेल बॉडी, द एक्सॉन, डेंड्राइट एंड साइनेप्सिस। तो अगर पेपर में आपके पास क्या है, आपको ये डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी बोल दिया जाता है, आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि आप डायग्राम ड्रॉ करो और इसके मेन कंपोनेंट्स बताओ। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है और साइनेप्सिस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक पार्ट, कौन सा पार्ट क्या शो करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्लीट करने के लिए भी बोल दिया जाता है। ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। सेंटर में हमेशा क्या लाई करता है, न्यूक्लियस। दिस इज अ न्यूक्लियस।
ये जो एंड्स हैं ये वाली, ये ट्रीज लाइक ब्रांच, ये ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ये स्मॉल ट्री लाइक ब्रांच होती हैं। ये जो स्मॉल ब्रांचेस होती है, जैसे आप ट्री में ब्रांचेस ऑब्जर्व करते हो, इस तरह की ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। ये जो पूरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसकी सेल बॉडी है। ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, आपकी एक्सॉन है। और यहाँ पे ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जैसे आपके हाथ को अगर आप ऑब्जर्व करो, आपकी फिंगर्स हैं, ये क्या है, आपकी बाजू से बाहर की तरफ एक्सटेंशन है। इन एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। इसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके फंक्शंस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द, किसका मेन पार्ट है, न्यूरॉन का मेन पार्ट है। क्या कैरी करता है ये, क्या कंटेन करके रखता है, सेल बॉडी, जिसको हम सोमा बोलते हैं, मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, एंड इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज वेल एज न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। और जो एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है, उनको एनर्जी, कुछ काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, आपको सेल बॉडी प्रोवाइड करती है। इसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन क्या है, आपकी ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो है सेल बॉडी से ये आउटवर्ड एक्सटेंड हो रहा है, और इसके एंड में, अभी आपने डायग्राम में देखा था, फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। जैसे आप अगर अपनी आर्म को ऑब्जर्व करो, तो आपकी जो आर्म है वो पूरी किसके तरह एक्ट करेगी, एक एक्सॉन मान लो उसको, और वहां से जो बिल्कुल एंड में जो आपका हाथ है, ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, ये क्या है, आपकी ये एक्सॉन एंडिंग है। यहाँ पे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरॉन कैरी करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसमें चेंज हो जाएंगे, आपके केमिकल सिग्नल्स में। अब यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं, इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप साइनेप्सिस बोलते हो। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस। और एक्सॉन में क्या कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसमें चेंज हो रहे हैं, आपके केमिकल सिग्नल्स में चेंज हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स स्मॉल ब्रांचेस हैं, स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा, केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं। किसे रिसीव करेंगे, फ्रॉम द साइनेप्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, एज वेल एज एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। एक्सॉन, एक्सॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, केमिकल सिग्नल्स में। और वहां पे जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, उनको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो साइनेप्सिस पर ही होता है। डेंड्राइट्स क्या करेंगी, वहां पे कैसी होती हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनका काम क्या है, केमिकल सिग्नल्स रिसीव करना। किससे रिसीव करेंगी, साइनेप्सिस से रिसीव करती हैं। इसके बाद आता है मेलिन। मेलिन क्या है, ये एक थिन लेयर है, जैसे आपकी स्किन होती है, जो जिसमें क्या होते हैं, फैटी कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या करती है, एक्सॉन को सराउंड करेगी और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। जैसे आपकी बाजू की जो अंदर की बोन है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, बाहर की स्किन। इसी तरह से एक्सॉन, एक्सॉन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेलिन प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करेगी कि एक्सॉन में किसी तरह का कोई डैमेज ना आए, तो उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेलिन। इसके बाद बात करते हैं हम साइनेप्सिस की। साइनेप्सिस क्या है बच्चे, साइनेप्सिस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जहां पर जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, किसकी, एक्सॉन की, किसके साथ कनेक्ट होती हैं, विद द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा, ये एक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो जैसे ही ये वाली एंडिंग होगी, तो दूसरा जो डेंड्राइट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे डेंड्राइट जो है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम साइनेप्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्स सेक्शंस की। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद बात की जाती है रिफ्लेक्स सेक्शन की। रिफ्लेक्स सेक्शन, अभी मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स बॉडी करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि अपना हाथ पीछे विड्रॉ करना, नी में एकदम से जर्क आना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपकी रिफ्लेक्स सेक्शन है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्स आर्क मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे देयर इज अ स्टिमुलस, क्या क्या पार्ट होंगे, पहले हम इसको यहाँ पे समझेंगे, और उसके बाद इसको हम पूरा मैकेनिज्म सेम आपने ऐसे ही लिख कर आना है। तो ये क्या है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, क्या चेंज है, वहां पे क्या फील किया आपने, हीट। आपका रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, मैं वही सेम एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो मैंने आपको फिगर शो की थी। यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन क्या है बेटा, आपका स्किन। स्किन ने क्या फील किया, हॉट, हीट, हीट फील की है। यहाँ पे कौन सी नर्व्स एक्टिव हुई, सेंसरी नर्व्स एक्टिव हुई। सेंसरी नर्व्स कहाँ मैसेज लेकर गई हैं, स्पाइनल कोड के पास मैसेज लेकर गई। स्पाइनल कोड ने क्या किया, उसको इंटरप्रेट किया। अब वो कहाँ गया, ब्रेन के पास मैसेज गया। ब्रेन ने क्या दिया, आपको मैसेज दिया कि अपना हाथ आपको पीछे हटाना है। तो यहाँ पे कौन सी नर्व्स एक्टिव हुई,
मोटर नर्व्स एक्टिव हुई हैं। अब मोटर नर्व्स कहाँ जाएंगी? उस इफेक्टिव ऑर्गन के पास जाएंगी, यानी किसके? आपकी मसल्स के पास जाएंगी। आपकी मसल्स अफेक्ट हो रही है तो उस ऑर्गन को आपने क्या बोला? इफेक्टर ऑर्गन, दैट इज मसल। तो यहाँ पे मसल्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि अपना हाथ आप पीछे हटाओ, विड्रॉल ऑफ हैंड। तो इसको क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी बोल देंगे, आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोल देंगे, आपको रिफ्लेक्स आर्क भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद इसका मैकेनिज्म सेम जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया है, यही डिटेल में आपने यहाँ पे लिख के आना है। क्या क्या होता है इसके अंदर? रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के अंदर एक रिसेप्टर ऑर्गन होता है, एक इफेक्टर ऑर्गन होता है, और नेटवर्क ऑफ किसकी होती है? नर्व्स होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में क्या क्या इन्वॉल्व है बेटा? एक रिसेप्टर ऑर्गन, देन एन इफेक्टर ऑर्गन, एंड सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी आपकी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। सबसे पहले सेंसरी जो नर्व्स हैं, जो रिसेप्टर है, क्या हुआ? स्टिमुलेट हुआ, इंफॉर्मेशन रिसीव की सेंसरी नर्व्स ने, ये सिग्नल पास होगा, कौन लेके जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड के पास लेके जाएगी। फिर ये जो मैसेज है वो ट्रेवल होगा स्पाइनल कोड से, ठीक है, कहा? अब स्पाइनल कोड से ब्रेन के पास गया, ब्रेन से कमांड लेके कौन आ रही है? मोटर न्यूरॉन लेके आ रही है, किसके पास? इफेक्टर ऑर्गन के पास, जो क्या करेगी? रिस्पॉन्स शो करेगी। और इस रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है? इस पूरे पाथ को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद दो तरह के एक्शंस, इससे ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस यानी जो पर्सन कंट्रोल करे, जैसे कि लिखना, चलना, ये सारे क्या है? आपके वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपकी हार्ट बीट, आपकी डाइजेशन, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब कौन है? आपके इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके, तो आज हमने नर्वस सिस्टम को स्टडी किया और न्यूरॉन को स्टडी किया है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी, और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो।